सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 15। तो आइए मन में माता लक्ष्मी और श्री नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषि गणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं और यहाँ आने का आपका क्या कारण है तथा मेरे पास क्यों आए हैं। आप लोग भगवान के यह धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्यापक होकर आपके सामने आए हैं। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। यद्यपि आप सर्वज्ञ ज्ञाता हैं प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेघ यज्ञ का आरंभ किया था और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्र और बहुत सी सेना सहित यज्ञ के अश्व को जगत शीत पर छोड़ा गया, तब यह घोड़ा इधर उधर फिरता हुआ आकाशमात अदृश्य हो गया। इसके अदृश्य होने पर उन वीरों ने बिल प्राप्त त्रिलोक्य में उनको खोज लिया और समस्त पृथ्वी तल के सभी भागों में ढूंढ लिया, परंतु यज्ञ का घोड़ा कहीं नहीं मिला। इसके पश्चात वे सगर पुत्र विवरण से संकलन भृगृह में गए। मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे की क्या बात बताऊं। इसके बातें सुनकर समाधि के द्वारा समाचार जानकर कपिल मुनि बोले कि हे ऋषि, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला और कोई नहीं, इंद्र ही है जिसने यह सभी लीलाएं रची है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांध कर वह स्वयं अपने लोक को चला गया है और सगर पुत्र तथा राज्य के सभी मंत्री अश्व के रक्षक ने मुझको चोर समझा और मुझे बांधकर बहुत ही मारा पीटा। मैं तो भक्ति में लीन था, मुझे यह कुछ भी ज्ञात नहीं था। तदंतर मेरी क्रोध अग्नि से सब सगर पुत्र आदि जल गए, मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप किया। स्वयं अपने हाथों से राजा सगर को उठाकर अपने गले से लगाया और उनके आंसू कमल को पोंछा और मधुर वचन बोले कि हे राज श्रेष्ठ, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ, तुम्हारा सौंपा यज्ञ वरदान से पूर्ण होगा। मेरे प्रताप से तुमको यज्ञ का पूर्ण फल मिलेगा और इंद्र ने जो दुष्टता की है उस दुष्ट को उसके किए की सजा मिलेगी और अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से परभंग योनि में चिंतित होगा। मैं उसे यह श्राप देता हूँ कि इंद्र की ऐसी गति होगी। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को श्राप देकर फिर राजा सगर से बोले कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी, वह तुम्हें प्राणों से भी प्रिय होगा और उससे सत्या नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी। उनके बड़ा शूरवीर और सत्य प्रकर्मी पुत्र भागीरथ नाम से विख्यात होगा, जो सूर्य कुल में उत्पन्न होगा और बहुत ही सुंदर और सुशील ताकतवर होगा। यह शास्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल होगा, नीतिवान, सत्यवान और भक्तिवान आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा और तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग ही स्वयं ही पृथ्वी पर लाएगा, स्वर्ग और पितरों का उद्धार करेगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर बैकुंठ को जाएंगे। ऐसा वरदान दिया कपिल ऋषि ने राजा सगर को। पृथ्वी पर राजा भागीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथी के नाम से विख्यात होगी और महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल देव जी का ऋत्युज सहित पूजन किया और नतमस्तक किया, उन्हें प्रणाम किया।
और अपने नगर को लौट गए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतते गए। अच्छे दिन मुहूर्त में सती शुभगा को फिर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अनेक गुणों से युक्त दूसरे इंद्र के समान वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार किया और उसके जन्म के समय गौदान तथा अनेकों दान दिए गए। अन्य दान, वस्त्र दान, धन्य दान, स्वर्ण दान सभी दान दिए गए। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार किया गया। उसका नाम भागीरथ रखा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरफ प्रतिदिन वह बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने अपने सभी संस्कार किए तथा राजपूत 16 संस्कार किए। 16 वर्ष की आयु में वह सभी गुणों से पूर्ण हो गए। राज्य भार को सहन करने में समर्थ महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करने लगे। उन सुजन्य भागीरथ को राज्य दे दिया गया। वह राज्य संभालने लगे। सभी चीज़ों में वह बहुत ही अच्छे थे। राजा भागीरथ अपने पिता माह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्र वत पालन करने लगे। अपनी प्रजा का ध्यान रखने लगे। सभी को खुश रखते थे जिस प्रकार एक राजा का कर्तव्य था। राजा भागीरथ बहुत ही अच्छे राजा भी थे। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म गंगा अवतरण कथा वर्णन 5-10 अध्याय संपूर्ण। यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 15 समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।